So world political map, 7 continents, which is the largest one, that is your Asia. Which is the smallest continent of the world? अंटार्कटिका नहीं है, मैं पूछ रही हूँ, क्वेश्चन मार्क नहीं. राइट, दैट्स ऑस्ट्रेलिया. सबसे छोटा जो है दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया. द कॉन्टिनेंट विद द लीस्ट पॉपुलेशन. आप लोगों ने नाम लिखे ना पहले, उसके आगे अब लिखते रहना कि ना, जैसे लार्जेस्ट लिख दिया, लार्जेस्ट, उसको आपका स्मॉलेस्ट लिख दिया आप लोगों ने. ये लार्जेस्ट लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है. मेरा क्वेश्चन क्या था? लीस्ट पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स. लीस्ट और नो पॉपुलेशन, हाँ? लीस्ट कौन है वहां पे फिर रहते? अंटार्कटिका में कौन रहता है? मैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ. फ्लोरा एंड फौना की बात नहीं की मैंने. लीस्ट और नो पॉपुलेशन. नो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन है वहां पे, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है. हाँ, अंटार्कटिका में. यस, साइंटिस्ट. और भी कोई लोग हैं साइंटिस्ट को छोड़ के? टूरिस्ट. आपको पता है वहां पर टूरिस्ट भी जाते हैं, मतलब कि उनके फिजिकल टेस्ट होते हैं और सब कुछ होते हैं, जैसे हम लोग अमरनाथ यात्रा जाते हैं या फिर कुछ हो वहाँ पे एक्सप्लोर करने भी जाते हैं. माय पापा फ्रेंड्स ना, ही इज द वन जो कि आपके ना यूएस के अंदर, ही वाज अ पर्सन जो कि प्लेन्स ना अमेरिका से, अब तो उनकी रिटायरमेंट होगी जैसे, तो वो उड़ते नहीं थे जब तक वो उसको हामी नहीं भरते थे कि इट्स फिजिकली फिट. तो वो कहते मैं वर्ल्ड में ना सारी जगह घूम चुका हूँ. कहते बेटा मैंने अंटार्कटिका भी नहीं छोड़ा. और मैं अंकल को ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा अंकल अब मार्स पे जाओ अब हम. तो ही टोल्ड मी, कहते कि टूरिस्ट भी जाते, तब मुझे पता लगा कि टूरिस्ट भी जाते हैं. और साइंटिस्ट तो ऑफ कोर्स शुरू से ही पता था कि हमारे रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री है और भारती हैं, बहुत सारे हमारे रिसर्च स्टेशन हैं वहाँ पे, तो पढ़ेंगे भी हम लोग. Okay, the continent with no deserts. That's Europe. Good. क्यों नहीं है? हाइट पे फिर तो हिमालय होना चाहिए उस हिसाब से. तो हाइट पे एक ऐसा रीजन है. मुझे सच्ची ना आंसर चाहिए, तभी मैं तेरे को फिर शाबाशी दूंगी, नहीं तो वापस कर दियो. हेनरी वर्ल्ड मैप ओशन क्या नहीं लगते? तो वो तो बच्चे फिर ऐसे तो नॉर्थ अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका तो सारी जगह सही है, साउथ अमेरिका भी होना चाहिए. हाँ चलो अच्छा बता दिया, ओशन करंट से भी क्या है? मैम होम करंट्स और हमारी जो कोल्ड करंट्स होते हैं ना, उनका वहाँ पे ये मिलता रहता है. अच्छा. अभी भी देख के बता दो, अब तुम्हें करंट्स का रीजन पता लगे कि कुछ ओशन करंट्स के साथ है, तो बता दो, अभी भी बता दो. अब तो आप ही बता दो. ये ना बच्चा हमारे ना पूरे जैसे ना वर्ल्ड के अंदर ना हमारे
सीज जो है ना कुछ करंट्स में चलते हैं, ओशन करंट्स होते हैं, दो करंट्स होते हैं, वार्म करंट्स होते हैं और आपके कोल्ड करंट्स होते हैं। जो ये कोल्ड करंट्स हैं दे आर ब्लू इन नेचर और हॉट वाले रेड इन नेचर। तो यहाँ पे जो है हम लोगों के, ये तो ना मैप जरा सही नहीं है, ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स जो इक्वेटर में होंगे वो कैसे होंगे हमारे, वार्म होंगे डेफिनेटली, सन की वजह से और सब कुछ, ठीक है। जो हमारे ये वाले यहाँ पे ऑफ कोर्स ठंडा है बहुत ज़्यादा, आर्टिक और अंटार्कटिक वाला, तो यहाँ से कोल्ड करंट जाते हैं। तो इस साइड से देखोगे ना जो जा रहे हैं वो आपके क्या है, कोल्ड करंट है, और जैसे भी, और जो यहाँ को जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके वो क्या है, वार्म करंट है ना। यही हो रहा है ना, देखो ऑब्जर्व करो। यहाँ पे अब आपके ऐसे जा रहा था, ऐसे पानी जा रहा था, तो ऑफ कोर्स अब क्या होगा, ऊपर को जाएगा ना करंट, करंट ऊपर को जाएगा ना, ऑफ कोर्स ही बात है। पानी को अगर आप रास्ता रोकोगे, लैंड आ गया बीच में, तो ऑब्वियसली उसने ऊपर ट्रेवल करना है हम लोगों का, है ना, सब चीजें। ये थोड़ा सा हमारा करंट ना यहाँ से आ जाता है और फिर ये जो है यहाँ पे मिलता है। ये टेक्निकली ना जो हमारा ज्योग्राफी में है, इसका एनसीईआरटी में आंसर जो है लाई करता है। बोलते हैं जो हमारा ना वेस्ट साइड है ना कॉन्टिनेंट का, वो वहां पे हमेशा ना आपके डेजर्ट्स होंगे। जहां पे कोल्ड करंट होंगे ना वहां पे हमेशा डेजर्ट्स होंगे। वेस्ट यहाँ पे दुनिया की सबसे ड्राइस्ट प्लेस है, द ड्राइस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, एटागामा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों का जो क्या आ रहा है, डेजर्ट्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से, ये भी हम लोगों का ना, अगर आप इसको एज अ फुल होल आपका कॉन्टिनेंट लेके चलोगे ना, तो आपका वेस्ट इस साइड को आ जाता है। यहाँ पे भी हमारा जो है डेजर्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पे भी हमारा जो नामीबिया डेजर्ट्स और ये सारे डेजर्ट्स आ जाते हैं हम लोगों के, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ ना पीछे मेरे ख्याल से वो है द ग्रीन सैंडी डेजर्ट्स ऐसे करके, बहुत वो है, प्रचलित सा ही है, बहुत आम सी चीज़ें हैं। करेंगे हम लोग ना इसको। डेथ वैली देख लो आप लोग, डेथ वैली का एग्जांपल ले लो। डेथ वैली की कभी आप पिक्चर्स देखोगे ना जब नेट पे, तो आपको सारा डेजर्ट ही है, ये सारा एरिया ही डेजर्ट ही है। वेस्ट साइड में ना तकरीबन, यहाँ पे भी इस साइड पे भी जो आ जाता है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पे डेजर्ट्स है। जो हमारा थार है ना, ये थोड़े से एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे सऊदी हैं वो कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं हम लोगों के। वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब आपका जो पहले बहुत साल पहले था, तो उसके बाद हमारे कुछ आपका ऑल्टीट्यूड का भी कुछ आपका चक्कर हो सकता है। बट मोस्टली जो है ना वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पे हम लोग क्या देखते हैं, डेजर्ट्स देखते हैं। और ना पर इंटरेस्टिंगली जो हमारा ये यूरोप पोर्शन है, यहाँ पे तकरीबन ही आपका क्या चलता है, आपका वार्म करंट चलता है, जिसकी वजह से आपका जो है यहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं है सच, दे हैव अ ब्यूटिफुल क्लाइमेट, ठीक है। कई बारी इतना ब्यूटिफुल कि सन ही नहीं निकलता बहुत बहुत टाइम तक, और जिस दिन सन निकलता है यूरोप में, उस दिन छुट्टी मनाई जाती है उनके, वहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं नेशनल हॉलीडे कि अपने कपड़े सुखा लो। नहीं, जस्ट जोक्स अपार्ट, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे ड्रायर्स होते हैं 100%, वहाँ पे हमारी तरह से कपड़े नहीं लटकाए जाते, वो फाइन है। ठीक है, तो जस्ट एन एग्जाम्पल, वहाँ पे डिक्लेयर हो जाती है ताकि लोग जो है वहाँ पे विटामिन डी ले, पूरा दिन बाहर निकलें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है जब आप सनलाइट नहीं लेते तो, ठीक है। सो ये टेक्निकल है। बाकी ना यहाँ पे ना आपका एक क्वेश्चन, आम क्वेश्चन जो बहुत बार पूछते हैं, देखो होना क्या चाहिए था, यहाँ से ना हमारा कोल्ड करंट आना चाहिए था, सोचो, है ना, टेक्निकली तो हमारा कोल्ड करंट आना चाहिए था ना। सिर्फ एक रीजन की वजह से ना हम लोग बच गए। ये जो आपका ना इक्वेटोरियल करंट ऐसे 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 चल रहा था ना, तो थैंक्स टू दिस गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये जो हमारा जो वार्म करंट है ना, वो ऐसे मुड़ गया। वो बताया ना, अगर किसी चीज को रोकेगा तो क्या करेगा, वो यहाँ से भाग जाएगा ना दूसरी साइड को, तो वहां टकरा के वो भाग गया इधर को।
इसीलिए देखो कनाडा, इट इज ऑन द सेम लैटिट्यूड एंड ऑल द यूरोप, इट्स ऑन द सेम लैटिट्यूड, बट वहां पे क्या है, कनाडा में हमेशा स्नो पड़ी रहती, ऑलवेज डम्प्ड विद स्नो। और यूरोप, यहाँ पे गुड क्लाइमेट, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, कोई डस्ट नहीं होती हमारी तरह। हम जोग्राफिकली वी आर गिवन डस्ट, हमारे एनवायरनमेंट ऐसा सा है यहाँ पे, कभी ठंड कभी है ना, ये सब कुछ, वो सब ये जिसकी वजह से हमारा डस्ट है। यूरोप में डस्ट ही नहीं होती, थैंक्स टू दिस वार्म करंट, इसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं गाइस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं और ये बड़ा टेक्निकल है, इसको याद रखना। दिस इज अ गल्फ स्ट्रीम, जहां से वो मुड़ के जो है आपका टकरा जाती है, एंड थैंक्स टू दिस गल्फ स्ट्रीम द यूरोप हैज नो डेजर्ट्स। समझ में आया? इसलिए आपने बोला था कि गल्फ ऑफ क्या था, मैक्सिको बनाना जरूरी है। टेक्निकली इसका बहुत बड़ा रोल है। सोचो अगर ये ना होता तो यहाँ से निकल जाता और उसके बाद जो है शायद ये वाला एरिया हमारा वार्म होता और ये जो यूरोप है वहाँ पे सारा टाइम बर्फ ही होती। अभी भी बहुत ठंडा होता है हम लोगों का यूरोप, ऐसा नहीं है, ठंडा होता है, बट ऑलवेज नॉट डम्प्ड विद स्नो, जैसे कनाडा में जितनी बुरी हालत होती है। और लैटिट्यूड का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हम लोगों का, हमें दिख रहा है लैटिट्यूड का ही तो फर्क है ना, यहाँ पे लैटिट्यूड का फर्क है, यहाँ पे लैटिट्यूड का फर्क है, पर है ये हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे स्नोफॉल होती है, उसका रीजन क्या है? हाइट, ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड भी है पर ऑल्टीट्यूड भी तो एक फैक्टर है ना। आपको पता है पूरे आपके ये जो इक्वेटर है ना, यहाँ पे हमेशा चिपचिपा मौसम, जैसे अगर आप कभी केरला जाओ या फिर इतनी ग्रीनरी होती है, तबीयत खराब होने लग पड़ती है कि कैसे रहते हैं इतनी हरियाली में, हमेशा हर जगह काई लगी होती है और सब कुछ। हमारे लिए बहुत इरिटेटिंग है क्योंकि हम लोग ना ट्रॉपिकल में ब्राइट सनशाइन में रहने वाले लोग हैं। यूरोप इक्वेटर में ना पूरा का पूरा क्या है आपका, ऐसा ही क्लाइमेट है, डाइवर्सिटी ना जिसके कारण बहुत ज्यादा हो जाती है। देखा नहीं आपने जब ये रेनफॉल होती है तो कीड़े मकोड़े कितने ज्यादा होने लग पड़ते हैं मॉइस्ट में, है ना, सेम थ्रू आउट द टाइम ऐसा रहता। बट यहाँ पे ना इक्वेटर में एक ऐसी जगह है जहां पे स्नोफॉल भी होती है, माउंट किलिमंजारो। अपना ना ये है आपके फिजिकल वाला मैप ना इंडिया इसका वर्ल्ड का निकाल लेना, मेरे ख्याल से तंजानिया के आसपास होना चाहिए, तंजानिया में, आई डोंट नो द कंट्री एग्जैक्टली, बट ये जो किलिमंजारो है ना, इसकी हाइट इतनी ज्यादा है तो इक्वेटर पे ही है गाइस, ये इक्वेटर पे ही है तंजानिया, पास में ही है तंजानिया के, पर यहाँ पे स्नोफॉल होती है बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड, और हाइट इतनी ज्यादा है कि टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, फिर वहां पे रेनफॉल आपकी जो है स्नोफॉल होगी। इट इज द ओनली प्लेस जो कि आपके इक्वेटर पे है बट फिर भी स्नोफॉल होती है। सो एक्सेप्शंस हमेशा होंगे गाइस, ज्योग्राफी में ना ये एक्सेप्शंस होंगे, हमेशा होंगे। माउंट किलिमंजारो, लुक एट द हाइट कितनी है इसकी ना, 5895, मतलब कि नियर अबाउट 6000 हो गया। और हमारी माउंट एवरेस्ट की कितनी है? हमारा तो नहीं है माउंट एवरेस्ट, है नेपाल का है बट हिमालयस हमारे ही हैं तो कितने हैं? 88 की आसपास है, तो क्या कुछ भी नहीं है आगे 3000 के, है तो बहुत बड़ा डिफरेंस, बट नियर अबाउट आपका बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड है जिसके कारण यहाँ पे बर्फ पड़ती है। ओके, विच कॉन्टिनेंट इज नो, देख लिया आप लोगों ने, कर लिया इसको। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड?
न्यू वर्ल्ड का मतलब क्या होगा? जो बिल्कुल अभी नया नया डिस्कवरी हुआ है हम लोगों का। तो नई जगह कौन सबसे ज़्यादा लास्ट में कौन सा है आपका इन्वेंट हुआ? और ये आप हिस्ट्री में और बहुत छोटे होते से ज़रूर पढ़ते आए हो। गामा, द गामा, वास्को ड गामा। क्या किया था उन्होंने? हाँ, और अरे तुमने वेस्ट इंडीज भाई मैं बोलूंगी तो भी नहीं बोल के मुझे ऐसे फील करवा देता कि हाँ मैंने कुछ तुमने गलत वेस्ट इंडीज नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। वेस्ट इंडीज किया था उन्होंने, ठीक है। इंडिया को भी डिस्कवर किया था एंड अमेरिका को भी किया था। वहाँ पे ना इंडियंस जैसे ना लोग थे और ना रेड पेंटेड थे, तो उनको रेड इंडियंस का नाम भी दिया था उन्होंने। तो नॉर्थ अमेरिका को गए हम लोग न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। शी वॉज राइट। ठीक है, वेस्ट इंडीज कहाँ पे? ये रहे। वेस्ट इंडीज हमारे जहाँ पे वो गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला नहीं है, वहीं पे आपके छोटा सा आइलैंड देश है, दैट्स इन वेस्ट इंडीज। तंजानिया हो गया। अब गैस एशिया है ना, और आपका यूरोप है तो दोनों अलग अलग है ना, आप लोगों ने बताया। तो इसको कौन सी चीज सेपरेट करती है? देखो जरा और मुझे बताओ कि इसको डिफरेंशिएट कौन करता है फिर? फिजिकल मैप ही निकाल के देख लेना चाहिए। हाँ, स्पेन कहाँ? अच्छा, मैंने कहा स्पेन, मैं मारने लगी थी तुझे। थोड़ा सा है एक्चुअली। अच्छा, जब हम लोग देखते हैं ना तो फिजिकल मैप देखना है, ठीक है आप लोगों ने? मैं पॉलिटिकल क्यों निकाल के बैठी फिर? वर्ल्ड फिजिकल, मैम यूराल yes, that is your Urals. Ural mountain guys, Ural mountains that separate your Asia and your Europe. यूराल रिवर भी है? यूरॉल्स ही नहीं है वो, अरब। रिवर ही है। वो अराल्स ही है जो तू बोल रही है। तो यूराल माउंटेन्स ये बच्चे, ये देखो यहाँ पे यूरोप और ये एशिया, दिस इज योर यूराल माउंटेन्स। ये भी ना भी हाई उसमें फोकस में खुला नहीं है। सो ये है हम लोगों का, इट इज नॉट क्लियर यार। ठीक है। ये यूराल माउंटेन्स, ठीक है। हमारे अरावली माउंटेन्स, अरावलीज जो कहाँ है?
राजस्थान और हरियाणा वाले रीजन के अंदर आ जाते हैं हम लोगों के. एंड थर्ड वन इज गाइस योर एपिलेशियन माउंटेन्स. दिस वे, दिस वे, दिस वे. तीनों ऐसे से चल रहे हैं ना? कैसे? वेस्ट टू ईस्ट. बाकी जितने भी हमारे और हैं आपके, देखो रॉकीज, ठीक है, एंडीज, हिमालयस, ठीक है. मतलब कि तकरीबन हमारे जितने भी आपके माउंटेन रेंजेस आएंगे ना बच्चे, वो ऐसी आती हैं ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरीके से. पर ये ना ऐसे हैं, ये जो तीन हैं हम लोग. माना ये जाता है कि ना पुराने टाइम में ना ये हिमालयस ही होते थे. मतलब हिमालयस कैसे, मतलब कि बहुत ऊंचे ऊंचे. हिमालयस की क्या खासियत है कि हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है. ये भी एक टाइम पे ना हिमालयस थे जो घिस घिस के अब बहुत छोटे हो गए. अरावलीज देखा ना, बिल्कुल छोटी हाइट के होते हैं. वैसे ही आपके यूराल जो ना बड़ी छोटी सी हाइट के हैं, ज्यादा बहुत बड़े वो नहीं है आपके. अगर कभी आप फोर्ट्स की देखोगे ना, जहाँ पे फोर्ट्स बने हुए हैं हिमालयस के ऊपर, हिल्स के ऊपर, तो वो ज्यादा हाइट के नहीं है, ठीक है, पर मीडियम रेंज के ही हैं आपके वो माउंटेन्स. सो एज विद योर एपिलेशियंस. इन तीनों की ना टाइमलाइन एक ही मानी जाती है. टाइमलाइन तो हमारे को इजी होती है निकालनी, ठीक है, कार्बन डेटिंग एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीजंस है. तो उस साइंटिफिक रीजन से हमें ये पता लगा था कि ये जो तीन हमारे माउंटेन रेंजेस है ना, ये तीनों जो है ना एक ही टाइम ड्यूरेशन के हैं. तो कई बार पूछ लेते हैं कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं? यूराल्स, अरावलीज इन इंडिया एंड एपिलेशियंस. जिसके कारण ना यहाँ पे ना पुराने है ना हिमालयस में भी ना बहुत कुछ है. मिनरल्स के रेसेस पे सोना, हीरे, पता नहीं क्या क्या, कोल वगैरह. पर हम ना इतने बड़े बड़े माउंटेन्स ना काटने बड़े मुश्किल है. ये ना घिस चुके हैं ना, तो यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत मिलते हैं. राजस्थान की जीके एक्सटेंसिव है इसी रीजन की वजह से. मतलब कि पता नहीं कितने मिनरल्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ रिफाइनरी, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ मिलता है थैंक्स टू अरावलीज. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं गाइस हम लोगों के? हिमालयस. ये तो अभी बन रहे हैं, ये भी तो अभी टक्कर खा के ऐसे से रोज. आजकल हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और अर्थक्वेक में वो इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है, और दोनों टकरा रहे हैं और वैसे से बढ़ रहे हैं ऊपर. तो दे आर यंग. हर एक साल 1 सेंटीमीटर ऊपर होता है हिमालयस. एवरी ईयर 1 सेंटीमीटर ऊंचा होता. तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज योर यंग फोल्ड माउंटेन्स. ये पूरी की पूरी जो सीरीज है अंडमान निकोबार तक. अंडमान निकोबार भी क्या है हम लोगों का? दैट इज योर सबमर्ज्ड हिमालयस. ठीक है, तो इन तीनों को लिख लो कहीं पे, एंड दे आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ओके, कोई बात नहीं, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही. मुझे बच्चे वो करना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा. देख लेती हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी. कल करवा दूँ, मेरे को नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा, स्ट्राइक नहीं हो रहा मुझे.
अच्छा, फोल्ड माउंटेन्स बच्चे जब आपके ना दो या दो से ज़्यादा टेक्टो जब आपकी प्लेट्स है ना आपस में मिलती हैं, जब दो या दो से ज़्यादा जो है हमारी मतलब कि ज़्यादा प्लेट्स जो है मिलती हैं, पर इसमें क्या होगा ना डिफरेंस मैं देख लूँगी एक बार। सिंपली यही लिखा हुआ है, बट स्टिल आई विल गो थ्रू इट वंस। वोल्केनिक है हमारे और फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड क्योंकि इसीलिए हम उसको यंग फोल्ड बोल रहे हैं ना, फोल्ड का मतलब यही होता है, ठीक है सचिन, इसीलिए फोल्ड बोल रहे हैं ना क्योंकि दो प्लेट्स आपस में मिल रही हैं ना, बस वो ओल्ड है, पुराने टाइम की वो आपकी आपकी जो है प्लेट्स आपस में मर्ज होके मिली होंगी। ये यंग इसलिए क्योंकि अभी मिल रही हैं, ये इनका एक सेचुरेशन पॉइंट। फोल्ड माउंटेन्स तूने पूछा ना मैंने ब्लॉक माउंटेन्स अच्छा ब्लॉक माउंटेन्स पूछा है, चलो ठीक है बाद में से। मैं मुझे लगा फोल्ड माउंटेन्स पूछ रहा है। मैंने ब्लॉक सच देख रहा है समझ नहीं आया ओके इसको मैं एक बार फिनिश करा दूं फिर चलते हैं। ओके, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट? सारा टाइम सहारा। सहारा डेजर्ट, और वो कहाँ पे है? अफ्रीका अफ्रीका के अंदर। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायमंड्स कहाँ पे है? डायमंड, हीरे जो अफ्रीका में ही है, ठीक है सबसे ज्यादा। तो दो तरीके के ना आपके डायमंड्स होते हैं बच्चे, एक होते हैं रफ डायमंड्स जिनको हम रफ ब्लड डायमंड्स भी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी से एक्सप्लॉइट करके यंग बच्चों को ज़बरदस्ती कहीं पे माइंस में काम करा के हम लोग डायमंड्स बनाते हैं, जो कि फिर वो टेररिस्ट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम ब्लड डायमंड्स बोलते हैं। हम लोग जो डायमंड्स डालते हैं जो वेयर करते हैं उसको हम लोग किम्बेरी डायमंड्स बोलते हैं, सर्टिफिकेशन होती है किम्बेरी, ठीक है KMBERELEY समथिंग करके कुछ एक बार है देख लेना, KM, तो वो सर्टिफिकेशन होती है और उसमें प्रॉपर आता है कि ये आपके जो है प्रॉपर तरीके से निकाले गए हैं और आपके अच्छे यूज़ के लिए पैसे यूज़ हुए हैं, तो वो किम्बेरी सर्टिफिकेशन होती है डायमंड्स की। तुम क्यों नहीं लिख रहे सच्चा? इंडिया में नहीं अफ्रीका में इंडिया में यूज होते हैं जो सर्टिफिकेशन से होता है नहीं, हर एक जगह बच्चे वर्ल्ड के अंदर ही कहीं पे भी आपके ये यूज़ हो रहे हैं ना डायमंड्स, तो वो आपके ये सर्टिफिकेशन से ही यूज़ होता है। हम लोग जो यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली वो तो यही वाले सर्टिफिकेट होते हैं, मतलब ये सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं होता, जिस माइन से निकलेंगे उसका सर्टिफिकेट होता है, ये आपकी माइन है बेसिकली, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी कहाँ पे है हमारी? अफ्रीका के अंदर ही है, दैट इज नाइल, सबसे लंबी रिवर। तुम क्यों नहीं लिख रहे? मैंने एक फोटो ले लूंगा, मैंने अलग से एक फोटो बना रखी है उसको तो इसको इसी पे लिखो ना, एटलसिस पे लिखो, क्यों कर रहे थे मैंने यहाँ? काफी सारी चीजें लिख रखी हैं इस पे, हाँ काफी सारी चीजें पहले ही लिखी हुई हैं तुम्हारे मैं मेरे से ज़्यादा नहीं लिखी हो सकती, मेरे अभी भी जगह है यहाँ पे लिखने के लिए, किसी और जगह पे लिख ले, ज़रूरी कोई है? पता नहीं कितनी जगह मिलती हैं वर्ल्ड की, कितने मैप्स मिलते हैं। अच्छा, फर्स्ट ह्यूमंस कहते हैं कि कहाँ पे मिले थे सबसे पहले, कहाँ पे उनकी शुरू हुई थी जो आपकी एवोल्यूशन है, सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट पे शुरू हुई थी? अफ्रीका में ही हुई थी हम लोगों की, दैट इज अफ्रीका। और बोलते हैं कि ख़त्म भी कहाँ पे होएगी? अफ्रीका में होएगी, केप ऑफ गुड होप। कहते हैं कि सब तबाह होगा पर ये जो केप ऑफ गुड होप है ना, ये हमेशा स्टेबल रहेगा। सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ पे हैं? अफ्रीका में ही है, बट सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप कौन सी कंट्री है आपकी? अफ्रीका ही है स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस पोप जहाँ पे रहते हैं, वेटिकन सिटी, दैट इज इन यूरोप। लार्जेस्ट कौन सी है हमारी? रशिया ही है। लार्जेस्ट वाटरफॉल कहाँ है हमारे? वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल
साउथ अमेरिका के अंदर है हम लोगों के, दैट इज योर वेनेजुएला में एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स बहुत बहुत हाइट, बड़ी बार कई बार बीच बीच में आता है, अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ देना उसका क्रॉस करने का स्ट्रिपिंग से या कुछ, तो कई बार आ जाता है न्यूज़ में। मतलब कि रोप स्ट्रिपिंग करने हैं तो खाई बहुत बड़ी है उसकी, तो इस वजह से तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता, तो कई बार आ जाता। वेनेजुएला में दैट इज योर एंजल फॉल्स है, ठीक। कॉफी कहाँ की फेमस है? ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील। अमेज़न रिवर भी है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट इज योर नाइल, बट लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कहाँ पे है आपकी? दैट इज योर साउथ अमेरिका के अंदर अमेज़न, जिसके कारण वहाँ पे सबसे बड़ा आपका स्नेक भी मिलता है, दैट इज योर एनाकोंडा, ठीक है। तो इनकी सीरीज है, जो इंसानों को ही खा जाता है वही वाला। अच्छा मेरे को एक बात बताओगी कि जो डेजर्ट्स है ना, वहां पे इतनी रेत कहाँ से आती है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जो डेजर्ट्स में है, इतनी रेत कहाँ से आती है? इतना ज्यादा सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स बोलते हैं ना हम उसको, तो ये कैसे आते हैं? नो कमेंट्स मैम। शाबाश बेटा, वो भी बोलेंगे नो सर्टिफिकेट, नो अपॉइंटमेंट लेटर। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डेजर्ट्स में ऐसा क्या होता है कि इतना ज़्यादा रेत, इतना ज़्यादा रेत, रेत कैसे प्रोड्यूस होती है? रेत का कैसे बनता है? रेनफॉल से होती है? कम होती है, इरोजन से होती है, ठीक है। और क्या होता है? क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट होता है, ड्राई होता है। अच्छा, फिर क्या होता है? हॉट है तो फिर हॉटनेस तो आपके इक्वेटर पे भी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे होना चाहिए ज़्यादा। तो इरोजन की वजह से वो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। हाँ, अच्छा, क्या होता है मशरूम स्ट्रक्चर? सब ऐसे मिक्स चला हुआ है दिमाग में ना, सब खिचड़ी बनी पड़ी है सचिन की। वो इरोजन तो होता है कुछ, मशरूम कुछ भी पड़ा था पर वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं। बच्चे, डेजर्ट्स में सबसे कॉमन फिनोमेना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, पर बहुत ज़्यादा ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पत्थर होते हैं हम लोगों के, वो एकदम से हाई टेम्परेचर, एकदम से ठंडा हो जाता है, तो क्या होगी? इरोजन, और वो मिट्टी बन जाती है। दैट इज द रीजन। बस ये इरोजन वाला ही था, बाकी खिचड़ी अलग से डाल दी। बाकी पता नहीं क्या क्या चल रहा था। जो मशरूम होता है भाई बच्चा, वो वो ऐसा होता है कि वो विंड्स चलती हैं तो ऊपर नहीं चलती, नीचे चलती है, तो फिर वो नीचे से वो काटता रहता है उसको, तो मशरूम आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, वो अलग चीज़ होती है। पर सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द बाय ड्यूनल, आपका जो टेम्परेचर है इट्स वेरी हाई, बहुत पीक की ठंड भी होती है और बहुत पीक की आपकी गर्मी भी होती है, जिसके कारण इतना वेरिएशन के कारण वो टूट जाता है और वो आपके रेत बन जाते हैं। और ये ऐसा कोई है कि अभी एकदम से ही सैंड ड्यून्स आ गए, तो बहुत टाइम से चल रहे हैं, तो इस वजह से वो गैदर हो रहे हैं वहाँ पे, राइट? ओके गाइस, थैंक यू सो मच।